जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। स्वागत है आप सभी का खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेशन में झारखंड पुलिस के खोटा सिलेबस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे तो ये सिलेबस जब आप देखेंगे जो आपका नोटिफिकेशन है वहाँ पे तो बहुत छोटा दिया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम विस्तार करके इसको बतलाने का प्रयास किए हैं ताकि आपको यहाँ से कई सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। और साथ ही साथ बता दें कि ये केवल आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हम बता दें कि अगर आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे तो यहाँ से कम आपको 10 सवाल यहीं से देखने को मिल जाएगा। आप आज ही लिख करके रख लीजिए कि 10 से 15 सवाल यहाँ से आज के इस सिलेबस से आपको पूछ लिया जाएगा। 10 सवाल तो गारंटी है, ठीक है। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं झारखंड पुलिस के खोटा सिलेबस की, तो बता दें कि ये पेपर 1 में आपको ये सिलेबस दे रखा है, ठीक है। तो जो जो खोटा पेपर 1 में रखे हुए हैं उनके लिए क्लासेस है। उसके बाद में जो पेपर 2 है, पेपर 2 में जो भी होगा हिंदी, जीके और मैथ वगैरह, वो सब के लिए अलग से डिटेल में फिर से हम जल्दी आपके बीच में सारा सिलेबस हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 के खोटा सिलेबस की। जब आप लोग खोटा सिलेबस को खोलेंगे तो वहां पे गद्य भाग लिखा हुआ है ना, गद्य भाग लिखा हुआ है, जिसमें से बोला हुआ है कि आपको इसमें से गद्य भाग में पहले तो ये स्पष्ट कर दें कि गद्य भाग में आता क्या क्या है। कई बार लोगों का कंफ्यूजन होता है कि आखिर में गद्य भाग में क्या क्या आ सकता है। तो बता दें कि इसमें कहानी है ना, कहानी हो गया, निबंध हो गया, नाटक, लघु उपन्यास, लेख, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी, शब्द चित्र, लघु कथा, ये सभी चीजें जो आते हैं वो सभी क्या है, गद्य भाग के अंतर्गत आते हैं। ये सभी गद्य रचनाएं हैं। जबकि पद्य रचनाओं की हम लोग जब बात करते हैं तो वहां पे आपका कविता आता है ना, खंड काव्य जो प्रबंध काव्य होता है वो आता है, दोहा वगैरह आ जाता है, वो आपका पद्य भाग में आता है। तो ये दोनों चीजों में पहले अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो गद्य भाग आपको दे रखा है पढ़ने के लिए वो किस पुस्तक का दे रखा है। तो एक तो पुस्तक का नाम है खोटा गद्य पद्य संग्रह। अब देखिए गद्य पद्य संग्रह, ध्यान से अगर किताब का नाम पढ़ेंगे तो यहां पे गद्य भी है और पद्य भी है, और ये दोनों रचनाओं का संग्रह है इसमें, ठीक है। तो दोनों चीजों को आपको पहले समझना होगा कि इसमें किस प्रकार की रचनाओं को जो वो शामिल किया गया है। तो इसमें से गद्य रचनाएं भी है और पद्य रचनाएं भी है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है केवल गद्य वाला भाग, है ना, इसमें से। और गद्य वाला भाग में भी पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, क्या गद्य में कहानी भी है, लेख भी है, संस्मरण भी है, यात्रा वृत्तांत है, शब्द चित्र है, जीवनी है, एकांकी है। तो क्या हमको सब पढ़ना है? बोलेंगे नहीं। उसमें से आपको पढ़ना है कहानी जो जो छपा हुआ है उसमें, जो एकांकी छपा हुआ है, जो नाटक है, और जो लघु उपन्यास है जैसे कि लघु कथा वगैरह जो होता है वो टाइप से। तो ये सारे चीजें, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। गद्य भाग में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर पूरा सिलेबस आप पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो ये आपका केवल समय का जाया होगा, केवल आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। इसलिए आप केवल वही टॉपिक पढ़ेंगे जो सिलेबस में मेंशन है। प्लस क्या है कि एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या पता अगर वो सब से भी सवाल पूछ दिया तो, बोलेंगे नहीं, वो सब से सवाल संभवतः जो वो नहीं पूछा जाता है, क्योंकि पिछले जब एग्जाम हुए थे तो उसमें से देखा गया है कि जो सिलेबस दे रखा था बस केवल वही टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, उसके अलावा किसी टॉपिक से सवाल नहीं था। इसीलिए हम यहां पे बात करेंगे थोड़ा सा ये व्याकरण वाला जब सेक्शन आएंगे तो वहां पे हम कुछ बातें जो वो स्पष्ट करेंगे कि व्याकरण में हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है, और वो हम पढ़ाएंगे भी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं खोटा गद्य पद्य संग्रह, जो आपका पहला किताब पढ़ने के लिए दे रखा है, ठीक है। किताब का हम फोटो नहीं लगाए, लेकिन इसका फोटो भी हम लगा देंगे, है ना। पुस्तक का फोटो भी हमने होगा तो लगा देंगे आपको, या तो सेंड कर देंगे हम ग्रुप में, जो पेड ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें से हम आपको PDF वगैरह सारा सेंड कर देंगे, और उसका फोटो भी हम बुक का हम भेज देंगे। अगर किन्हीं को लेना हो तो ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज जरूरत नहीं है।
अगर इस पुस्तक में बात करें तो इस पुस्तक में कहानी है छपा हुआ, लेख है, संस्मरण है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, शब्दचित्र है, नाटक है और कविताओं का संग्रह है। टोटल अगर बात करें इसमें से तो याद रखिएगा 14 जो वो गद्य रचना है, 14 इसमें से गद्य रचना है, जिसमें से आपका 4 कहानी है ना। पूरा डिटेल में हालांकि उतना जानना जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं मोटा मोटी। 4 कहानी है इसमें, 3 आपका लेख है, उसके बाद में 2 संस्मरण है, 1 आपका यात्रा वृत्तांत है, 1 आपका शब्दचित्र है, 2 जीवनी है और 1 एकांकी नाटक है। 4 और 3 7 और 2 9 10 11 और 2 13 और 1 14, टोटल 14 इसमें से गद्य रचनाएं हैं, है ना। जिसमें से कहानियों की बात करें तो 4 कहानी इसमें से दे रखा है, आगे हम लोग पूरा बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये 14 गद्य रचना है। और पद रचनाओं की अगर बात करें जिसमें से कविता आता है तो इसमें कुल 23 कविताओं का भी संग्रह है, इसमें से कुल 23 कविता भी है, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, इस पुस्तक के बारे में कुछ जैसे कि इस पुस्तक का प्रधान संपादक जो वो ए.के. झा है और इस पुस्तक के कार्यकारी संपादक जो वो शिवनाथ प्रामाणिक है। अब बोलेंगे ये पुस्तक के बारे में भी पढ़ना है, तो बोले हाँ, कुछ मोटा मोटी चीज आपको जानना आवश्यक है। यहां से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, डायरेक्टली सवाल आपसे पूछा जाएगा कि खोटा गद्यपद संग्रह किताबें प्रधान संपादक के नाम बतवा, या प्रधान संपादक के लागथीन, तो याद रखिएगा वहां पे ए.के. झा हो जाएगा। खोटा गद्यपद संग्रह किताबें कार्यकारी संपादक के नाम छांटा, तो वहां पे शिवनाथ प्रामाणिक हो जाएगा। खोटा गद्यपद संग्रह किताबें पहिल प्रकाशन बच्छर बतवा, तो 1989 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि खोटा गद्यपद संग्रह के दूसर प्रकाशन बच्छर बतवा, तो 2020 हो जाएगा। हो सकता है कि सवाल आपके प्रकाशक से पूछ लिया जाए कि खोटा गद्यपद संग्रह किताबें प्रकाशक संस्था के नाम बतवा, तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो या बोकारो खोटा कमेटी अगर ऑप्शन में हो तो आप उसका आंसर टिक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस पुस्तक में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो बता दें कि यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा छूटा हुआ है, हम इसको ऐड कर देंगे जब हम आपको पीडीएफ देंगे। तो यहाँ पे आपको 4 कहानी पढ़ना है ना। यहाँ पे आपको 4 कहानी पढ़ना है। कौन कौन से कहानी? पहला कहानी है मांझो, जिसको लिखा है भुवनेश्वर साहू ने। दूसरा कहानी इसमें है वो है धर्म करम, जिसको दिनेश दिनमणि ने लिखा है। तीसरा इसमें कहानी है सोंध माटी टान, जिसको बीएन ओदार सर ने लिखा है। चौथा है चासा, जो कि बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। तो अगर आप इसमें से देखेंगे तो कुल मिलाकर के आपको 4 कहानियां पढ़नी हैं। बोलेंगे इसके अलावे और कुछ पढ़ना है, तो इसके अलावे एक टॉपिक और आप पढ़ सकते हैं। वो कौन सा पढ़ सकते हैं? डाह एकांकी नाटक, है ना। डाह एकांकी नाटक वो हम पढ़ाएंगे। थोड़ा सा इसमें छूट गया है, यहाँ पे शायद लगता है हट गया है, यहाँ पे लिखा हुआ था एकांकी, है ना। एक एकांकी इसमें दे रखा है, वो है डाह एकांकी नाटक। एकांकी मतलब होता है जिसमें एक अंक केवल छपा हुआ हो, तो एक अंक वाला नाटक जो आपको पढ़ना होता है उसी को एकांकी कहा जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और इसका एमसीक्यू भी कवर करेंगे। बाकी के कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में अगली क्लास में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे और एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पुस्तक की। दूसरा जो किताब आपको दे रखा है पढ़ने के लिए वो है दू डायर जिरहुल फूल। अब देखिए जिस प्रकार से आपका पुस्तक है खोटा गद्यपद संग्रह, ठीक उसी प्रकार से एक किताब है दू डायर जिरहुल फूल। अब बोलेंगे दू डायर जिरहुल फूल, ये मतलब अलग ढंग का नाम है। तो देखिए यहाँ पे दरअसल क्या है, कहते हैं कि साहित्य अगर कहीं जिरहुल है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जिरहुल जो माना गया है, जिरहुल फूल को वो एक डाली के समान माना गया है ना। तो अगर बोला जाए कि साहित्य रूपी जिरहुल जो है उसको पेड़ के, है ना, साहित्य रूपी जिरहुल पेड़ के गद्य और पद्य जो है वो 2 डाली के रूप में बतलाया गया है। कि मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है ना, ये एक पेड़ है और इसमें से अगर 2 डाली गया हुआ है तो यहाँ पे एक डाली कर दिया है गद्य भाग और दूसरा जो कर दिया है वो है पद्य भाग। ठीक है, तो ये अगर कहीं जिरहुल का पेड़ है, जिरहुल का पेड़ है और उसके 2 भाग है, एक हो गया गद्य भाग, ये हो गया गद्य भाग और दूसरा हो गया इसका पद्य भाग। ठीक है, तो वही इसका तात्पर्य है। इसका अर्थ यह है, हो सकता है कि आपसे अगर कहीं पूछा जाए सवाल में तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं।
है ना, कि साहित्य रूपी जिरहुल गाछ के गद पद रूपी दूगो डायर, या तो फिर अगर हिंदी में लिखा हो तो साहित्य रूपी जिरहुल पेड़ के गद्य पद्य रूपी दो डाली या दो डाल। रचना की विधा की अगर बात करें तो इसमें से गद्य और पद्य दोनों का संग्रह है। क्लियर हो गया। इसमें से हो सकता है कि यहां से भी सवाल पूछ लिए जाए। याद रखिएगा इस पुस्तक में भी कुल 14 जो वो गद्य रचनाएं हैं, 14 जो वो गद्य रचनाएं। हालांकि बंसीलाल बंसी जी की 2 रचनाएं इसमें छपा हुआ है। एक तो रचना है उनका रईस का कहानी और एक है दामोदर पारसनाथ पौड़ी डहर यात्रा। ये बंसीलाल बंसी जी की ही रचना है, तो ऐसे अगर जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं साहित्यकारों की अगर बात करें तो 14 साहित्यकार के इसमें से 15 रचनाएं छपे हुए हैं इस पुस्तक में दूडार जिरहुल फूल में। और लेकिन इसमें से क्या आपको 14-15 ये जो सारा टॉपिक दे रखा है सब कुछ पढ़ना है? तो बोलेंगे नहीं, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें यात्रा वृत्तांत दे रखा है तो यात्रा वृत्तांत आपको नहीं पढ़ना है। इसमें मान के चलिए कि जीवनी दे रखा है तो जीवनी आपको नहीं पढ़ना है। तो कुछ ऐसे रचनाएं हैं जो कि आपको इसमें से नहीं पढ़ने हैं। तो ये खास जानकारी होना चाहिए आपके पास में कि आखिर में आपको पढ़ना क्या क्या है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पुस्तक के प्रकार की। पुस्तक के प्रकार की अगर बात करें तो इसमें से कहानी है, लेख है, फिंगाठी है, पत्र साहित्य है, यात्रा वृत्तांत है, एकांकी है, लोक कथा है, लघु कथा है, जीवनी है और कविताओं का संग्रह है। बोलेंगे छपा हुआ है इतना कुछ, लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है? आपको पढ़ना है कहानी, आपको पढ़ना है एकांकी, आपको पढ़ना है लघु कथा, है ना। बस यही सब चीज आपको पढ़ना है, इसके अलावे कुछ नहीं पढ़ना है। लेख आपको दिया है तो लेख आपको पढ़ लेना है, क्योंकि लघु उपन्यास के रूप में जिक्र किया है और जो इसमें लेख दिया हुआ है वहां से सवाल जो वो पूछा है। ठीक उसी प्रकार से एक लघु कथा है और एक लोक कथा है, और यहां से भी सवाल जो वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में सवाल जो वो पूछा गया है। जब उत्पाद सिपाही का परीक्षा हो रहा था पिछले बार, है ना, जब उत्पाद सिपाही का जो पुराना एग्जाम हुआ था, पिछले परीक्षा जब देखे गए थे उसमें सवाल में, तो यहां से सवाल जो वो पूछा गया था, उसमें भी ये टॉपिक जो वो शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य चीजों की। अगर बात करें संपादक मंडल के सदस्यों की तो कुल यहाँ पे 11 सदस्य हैं, लेकिन इसके प्रधान संपादक डॉक्टर ए के झा है। संपादक मंडल में अगर बात करें इस पुस्तक के संपादक मंडल में तो बहुत सारे साहित्यकार यहाँ पे संपादक मंडल में शामिल हैं। उनमें से ए के झा है, विनोद कुमार है, शिवनाथ प्रमाणिक है, शांति भारत है, बी एन ओदार है, परितोष कुमार प्रजापति है, गजाधर महतो है, दिनेश दिनमणि है, वासुदेव महतो है, भुवनेश्वर साहू है, बीरबल महतो है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल 11 जो वो संपादक मंडल के सदस्य है। उसके बाद में संपादन सलाहकार भी है, जिसमें से चतुर्भुज साहू हैं, धनंजय प्रसाद है, पारसनाथ महतो हैं, कुमारी शशि जी हैं, श्याम सुंदर महतो जी हैं, सुकुमार जी हैं, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी हैं, प्रदीप कुमार दीपक हैं, बंसीलाल बंसी हैं, संतोष कुमार महतो हैं, सिराजुद्दीन अंसारी सिराज है, जैसे कई इसमें से संपादन सलाहकार हैं। इसके अलावे पुस्तक संपादन कार्यशाला के अन्य प्रतिभागी सदस्य भी हैं, जिसमें से नागेश्वर महतो हैं, पंचम महतो हैं, धीरेन्द्र नाथ महतो हैं, शिवनंदन पांडे गरीब है, बासु बिहारी है, अर्चना कुमारी हैं। जैसे कई ऐसे साहित्यकार हैं जो कि खोटा के बुद्धिजीवी हैं, जिनका इसमें से इस पुस्तक का समर्थन रहा है और उनका सहयोग रहा है इस पुस्तक के प्रकाशित होने में। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखने। एक इसमें और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसकी जो भूमिका लेखक हैं वो डॉक्टर बी एन ओदार है, तो इतना कम से कम जरूर आप याद रखिएगा। इसके प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो 2010, 2015 और 2017 ये इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसके प्रकाशक संस्था की बात करें तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो जो वो इस पुस्तक के प्रकाशक संस्था है। अब हम लोग बात करते हैं कि दूडार जिरहुल फूल में आपको क्या क्या पढ़ना है। यहां पे एकदम स्पष्ट रूप में हम लिख दिए हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको इसमें से पढ़ने हैं। जैसे कि यहाँ पे कहानी है तो इसमें 3 कहानी छपा हुआ है। एक है भीमा कहानी जिसको लिखा है मनपूरन गोस्वामी ने, एक है रईस्का कहानी जिसको बंसीलाल बंसी जी ने लिखा है, और एक है हरियरे हरियर जिसको लिखा है गजाधर महतो प्रभाकर ने। याद रखिएगा रईस्का एक शब्द चित्र भी है ना, रईस्का एक शब्द चित्र भी है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि रईस्का जो शब्द चित्र है ना, रईस्का शब्द चित्र है, इसको लिखा किसने है ना, रईस्का जो शब्द चित्र है इसको लिखा किसने है, ये आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे।
एक एकांकी आपको दे रखा है पढ़ने के लिए जिसका नाम है फूल एकांकी नाटक, जिसको लिखा है शांति भारत ने। एक लघु कथा आपको पढ़ना है मुड़फुचका, जिसको लिखा है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी ने। एक लोक कथा है चित्रा रानी, यहां से सवाल पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसलिए इसे भी हम लोग जो वो पढ़ेंगे। और इसके बाद में एक लेख है करम परब, जो कि गीता रानी के द्वारा लिखा गया है, तो इसको हम लोग इसमें से शामिल सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर देखा जाए तो 3 और 1 4, 1 5, 6 और 1 7, टोटल 7 टॉपिक यहां से हम लोग कवर करने वाले हैं। 5 टॉपिक आपका जो है वो खोटा गद्यपद संग्रह में है, 7 टॉपिक यहां पे है। लेकिन केवल ये टॉपिक नहीं काउंट करिएगा, इसमें से बहुत सारे क्लासेस होंगे, थ्योरी क्लास होगा, उसका एमसीक्यू क्लास होगा, उसका रिवीजन क्लासेस होंगे, तो ये सारे क्लासेस आपके टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसके बाद में अब आपका आता है खोटा व्याकरण। खोटा व्याकरण की अगर बात करें तो यहाँ पे एक पुस्तक है, ऐसे तो पुस्तक और भी दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक प्रमुख पुस्तक का नाम आपको याद रखना है वो है खोटा सहित सदानिक व्याकरण। और खोटा सहित सदानिक व्याकरण बता दें कि ये पुस्तक आपको लेने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे तो इसको हम लोग कवर कर लेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक, जो भी टॉपिक आपके दे रखे हैं वो सारा टॉपिक हम लोग एक एक करके कवर कर लेंगे। तो इसमें जरूरत नहीं है आपको कि इसका पुस्तक पूरा खरीदें। एक और व्याकरण पुस्तक का नाम है वासुदेव महतो जी का, तो वो भी दे रखा है सिलेबस में, लेकिन आपको पढ़ना केवल जो टॉपिक दे रखा है वो आपको कवर करने हैं। लेखक ए.के. झा हैं। इस पुस्तक के बारे में अगर बात करें खोटा सहित सदानिक व्याकरण, तो खोटा व्याकरण का ये पहला पुस्तक माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो 1987, 2010 और 2018 है। प्रकाशक की अगर बात करें तो खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी, कोठार, रामगढ़ है। बता दें कि जो जो टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है, विषय सूची की अगर बात करें तो इसमें से संज्ञा आपको पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, कारक पढ़ना है, लिंग निर्णय पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है और कहावत पढ़ना है। ऐसे तो ये 6 टॉपिक जो वो मेंशन है सिलेबस में, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत। ये 6 टॉपिक तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अलावे कुछ अन्य टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे खोटा व्याकरण में, क्योंकि हो सकता है कि खोटा व्याकरण में एक आध सवाल जो वो दूसरे टॉपिक से भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वैसे में क्या है कि जैसे कि एक विशेषण, तो हो सकता है कि विशेषण से एक आध सवाल पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा हम लोग विशेषण के बारे में भी जान लेंगे। मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ और भी टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय, यहां से भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय यहां से भी हम लोग जो वो कुछ कुछ पॉइंटों को पढ़ लेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि अगर कहीं यहां से सवाल में आ जाए तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। मुहावरा है और कहावत है, ठीक है। हो सकता है कि यहां से और एक आध टॉपिक यहां पे जोड़ दिया जाए। मुहावरा है, लोकोक्ति है, उसके बाद में और भी पहेली वगैरह से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि उन टॉपिक्स को भी हम लोग थोड़ा इसमें देख लेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो होगा उसको भी हम लोग इसमें से कवर कर लेंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो आपको पॉइंट यहाँ पे पढ़ने के लिए दे रखा है वो है निबंध, जो कि खोटा निबंध पुस्तक है। एक आपको ये पढ़ना है डॉक्टर बी.एन. ओदार का। डॉक्टर बी.एन. ओदार, जो कि भोगनाथ ओदार इनका पूरा नाम है। प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो इस पुस्तक का आप देख लीजिएगा इसको, है ना। प्रकाशन वर्ष यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि ज्यादातर जो पूछा जाता है इसका पहला प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है 1990 वाला, ठीक है। इसकी प्रकाशक की अगर बात करें तो जनजातीय भाषा अकादमी, झारखंड सरकार, रांची इसका पुस्तक का प्रकाशक संस्था है। ऐसे इस पुस्तक में अगर बात करें तो निबंधों की संख्या वर्तमान में जो वो एक नया पुस्तक आया है खोटा साहित्यिक निबंध, उसमें से निबंधों की संख्या ज्यादा है, लेकिन ये आपको पुराना वाला निबंध के अनुसार से पढ़ना है, जिसमें से कुल 12 निबंध हैं। और ये 12 निबंध कुछ इस प्रकार से दे रखा है, आपको देख रहे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 12 निबंध की अगर बात करें तो पहला निबंध है सौंपटाय चल है, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, बैसका बगरा काम कम, सर्व धर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, एगो कुकरे का आत्मकथा, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर श्रेष्ठता योगदान, भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम, फूल कर परब सरहुल अर्थकर प्रासंगिकता, छोटा नागपुर के नैनीताल नेतरहाट। इसके अलावे अगर बात करें तो यहाँ पे है हामिन की संस्कृति अर्थकर ऊपरे संकट, खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी और हाँ मैं खड़ा हूं। तो देखिए इस प्रकार से ये आपके कुछ मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये सारे सिलेबस आपको जो वो कंप्लीट करने हैं खोटा सिलेबस में आपको।
बाकी के अन्य जानकारी के लिए किसी तरह से आपके कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपके डाउट्स को और भी अच्छे से क्लियर किया जाएगा, है ना। तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं 9708305319 पे। किसी तरह के कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए इस विषय से जुड़े हुए या तो फिर अन्य किसी विषय से जुड़े हुए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप मैसेज हमें कर सकते हैं। कॉल अगर करेंगे, देखेंगे अगर कहीं कॉल में, ऐसे तो थोड़ा कॉल नहीं रिसीव कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं समय मिलेगा तो जरूर आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, है ना। लेकिन अगर व्हाट्सएप में आप मैसेज करते हैं तो मैसेज का रिप्लाई जरूर आपको दिया जाएगा। बाकी की सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ हम हिंदी का सिलेबस जल्दी अपलोड करेंगे, हिंदी के सिलेबस को भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हिंदी का सिलेबस आपका जो वो किस रूप में है, और वहाँ पे भी पूरे डिटेल में हम लोग सारी चीज़ें हम लोग जो वो सीखने वाले हैं। अगर दोनों विषयों में कंपेयर करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, तो इस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे और आपको बताएंगे दोनों कंपेयर करके। साथ ही साथ अगर बात करें कि पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाने के लिए हम लोग दोनों विषय पढ़ाएंगे। आपका खोटा भी रहेगा और हिंदी भी रहेगा। ये आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या आप रखना चाहते हैं। आप जो भी विषय रखेंगे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हिंदी भी रखते हैं तो भी हिंदी के भी क्लासेस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे और खोटा के भी दिए जाएंगे। तो इनमें से दो विषय में जो भी आप रखेंगे यहाँ पे आपको बेझिझक आपको क्लासेस आपको दिए जाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में जल्द ही, अगले क्लासेस के पूरे टाइम टेबल के साथ में कि कैसे कैसे क्लासेस वगैरह होगा, वो टाइम टेबल के साथ में हम आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।